पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे जीवन से जुड़े ये 5 रहस्य जिसे शिव जी ने माता पार्वती को बताए थे। तो इसे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। तो भक्तजन अपने मन में भगवान शिव और माता पार्वती को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं जीवन से जुड़े ये 5 रहस्य। बचपन से ही पार्वती जी का सपना था कि शिव जी उनके पति के रूप में प्राप्त हों। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, शिव जी के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ता गया। काफ़ी लंबे इंतजार और कठोर तपस्या के पश्चात देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई और वह भोलेनाथ के साथ विवाह के बंधन में बंध गईं। शिव जी महान परम ज्ञानी थे और वह अक्सर माता पार्वती से अपने अनुभवों और ज्ञान की चर्चा किया करते थे। साथ ही सांसारिक रहस्यों और लोगों की हो रही दुर्दशा के बारे में भी बताते थे। तो आइए सुनते हैं शिव जी के द्वारा बताई गई उन 5 ज्ञानवर्धक बातों का रहस्य। तो सबसे पहला है सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ी अच्छाई। शिव जी ने पार्वती को बताया था कि सत्य ही सबसे बड़ी अच्छाई है, इसलिए हमेशा सच ही बोलना चाहिए। समस्त संसार सत्य पर ही आधारित है। ठीक उसी प्रकार झूठ सबसे बड़ा पाप होता है। मनुष्य को हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। एक झूठ से कई झूठ पैदा होते हैं और धीरे धीरे मनुष्य इसके जाल में फंसता जाता है और वही पापी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति झूठ से दूर रहने का फैसला करता है तो उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ना तो कोई गलती करेगा और ना गलत फैसला लेगा। इस प्रकार वो पाप का भागी बनने से बच सकता है। और दूसरा है स्वयं का साक्षी बने। अक्सर मनुष्य ये सोचकर गलतियां और पाप करता है कि कोई भी उसे नहीं देख रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये केवल उसका भ्रम है। शिव जी ने कहा है कि मनुष्य को खुद का साक्षी बनना चाहिए। जब उसे इस बात का बोध होता है कि उसकी आत्मा उसे गलत करते हुए देख रही है, वो उसी क्षण पीछे हट जाता है। कोई भी शख्स स्वयं की आत्मा से नहीं बच सकता है। उसे इस बात का पता रहता है कि उसकी आत्मा ने उसे गलत करते हुए देखा है और वो अपनी ही आत्मा से भयभीत रहने लगता है। और तीसरा, ये 3 चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। पाप करने के 3 तरीके होते हैं, अपने दिमाग के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से। इन्हें शिव जी ने महापाप बताया है, इसलिए मनुष्य को हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। शिव जी के अनुसार मनुष्य के भूल कर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिन्हें हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इतना ही नहीं, अपने कड़वे शब्दों से भी कभी किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम जीवन में या फिर उसके बाद भी भुगतने पड़ते हैं। और चौथा है सफलता का मार्ग। ये संसार भौतिक सुखों के मायाजाल में फंसा हुआ है। ये अस्थायी सुख मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सुख महज एक भ्रम होते हैं, ना कि अस्थायी। सफल होने के लिए मनुष्य को इसी भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस संसार में लोगों को किसी भी चीज़ या फिर दूसरे इंसान से इस कदर जुड़ाव हो जाता है कि वो इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं। ये असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए सफलता पाने के लिए मनुष्य को इन अस्थायी सुखों से दूर रहना चाहिए। और 5वां है अध्यात्म से होते हैं जीवन में बड़े परिवर्तन। मनुष्य हमेशा अपने सुखों के पीछे भागता है क्योंकि वो लालची होता है। जैसे पैसों का लालच, प्यार का लालच, प्रेम का लालच आदि। ये सब व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा होते हैं। हालांकि ये सब जीवन का एक हिस्सा होता है, लेकिन मनुष्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ज़्यादा लालच ना करे और उसके पास इतना हो जितने में वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। भोलेनाथ के अनुसार ऐसी चीज़ों को संतुलित करने के लिए
योग और ध्यान सबसे बेहतरीन उपाय है। ये मनुष्य को अध्यात्म और ईश्वर के करीब ले जाता है। ये आपको फल की चिंता किए बिना कर्म करने की प्रेरणा देता है। संतुलित दिमाग हमेशा बेहतर काम करता है और इस प्रकार अध्यात्म उन लोगों के लिए जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है जो अंधों की तरह अपने कार्यों और इच्छाओं के पीछे भागते हैं। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।